सो वेलकम ट्रेडर्स टू माय न्यू चैनल ट्रेड विथ लॉजिक। आज की इस वीडियो के अंदर अपन समझने वाले कि ट्रेडिंग को एग्जैक्टली कैसे स्टार्ट करना चाहिए और चार्ट के ऊपर ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो ऐसे क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या फैक्टर्स है जिसको अपने को एनालिसिस करते हो यूज करना है। सो आज का जो वीडियो है बहुत ही जबरदस्त होने वाला है दोस्तों, क्योंकि लास्ट 3 साल से ट्रेडिंग को सीखने के बाद में मार्केट में बहुत सारी चीजों को अप्लाई करने के बाद में ये जो स्ट्रेटेजी है, ये जो एनालिसिस है, मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं, जिसकी वजह से आपको ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली मार्केट में क्या चलता है, मार्केट को एनालिसिस कैसे किया जाता है और मार्केट को प्रिडिक्ट कैसे करना है। तो चलिए मिलते हैं स्क्रीन के ऊपर। अभी आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है बायस। बायस का मतलब क्या होता है कि मार्केट के अंदर आपका डायरेक्शन आपको पहले ही आइडेंटिफाई करके क्लियर करना पड़ता है कि मैं बाय साइड के अंदर ट्रेड लेने वाला हूँ या फिर सेल साइड के अंदर, मतलब मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाएगी इसका प्रिडिक्शन करना, इसी को बोलते हैं बायस। यानी कि मार्केट को आपको देखने का व्यू क्या है। जब आपका व्यू क्लियर होता है कि मैं सेलिंग ही करने वाला हूँ या फिर मैं बाइंग ही करने वाला हूँ, और जब आपके पास में एक डायरेक्शन होती है, तब आप एक राइट पॉइंट के ऊपर एंट्री लेके स्टॉप लॉस लेके टारगेट डिसाइड कर सकते हो। तो मार्केट स्ट्रक्चर भी आज आपने को हेल्प करता है एज अ बायस फाइंड करने में। लेकिन उसके साथ साथ में और भी कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिसके थ्रू अपन बायस को समझ सकते हैं, वो आज अपन यहाँ पे देखेंगे। तो पहले तो मैं बायस के पीपीटी पे आपको लेके चलता हूँ, जहां से आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली बायस अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं। और ये चीजें भी आप यहाँ पे मतलब समझ लेना है कि छोटे छोटे जो पॉइंट्स दिए हैं, जहां से फिर आपको बायस फाइंड आउट होना आसान हो जाएगा। देखो, बायस यानी कि ये दो तरीके से बनता है। एक तो होता है पीओआई और दूसरा होता है लिक्विडिटी। यानी कि मार्केट जब भी मूवमेंट लेता है ना, तो आप खुद ऐसे थोड़ा सा लॉजिक लगा के सोच के देखो कि मार्केट क्यों घूमता है। मतलब सिंपल सी बात है, मान लो मार्केट में कोई बायर बैठा है और कोई सेलर बैठा है। एक तो बायर्स बढ़ गए किसी रेंज के ऊपर बाय करने के लिए, तो मार्केट मूवमेंट करेगा। या फिर किसी रेंज के ऊपर सेलर बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं, तो मार्केट उस समय के अंदर उस रेंज को कैच करने के लिए यहाँ पे मूवमेंट करता है। तो पीओआई मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि ऐसे कौन सा लेवल है जिसके ऊपर मैक्सिमम लोग एज अ बाइंग या फिर सेलिंग के लेवल पे रेडी है अपने ऑर्डर्स पुटअप करने के लिए। तो ये जो रेंज होती है निकालने की, इसी को अपन बोलते हैं पीओआई निकल। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि लोगों को वहां पे ये सेल्स लगे हुए हैं, भले वो बाय का ट्रेड हो भले वो सेल का ट्रेड हो। जब भी आप कोई भी ट्रेड बाय करते हो, यानी कि किसी ट्रेड के अंदर आपने मान लो बाय का ट्रेड ले लिया, तो आप किसी न किसी पॉइंट के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखते हो। तो जो आपका स्टॉप लॉस होता है, यही आपकी क्या होती है? एज अ लिक्विडिटी होती है। क्योंकि जब आपका स्टॉप लॉस हंट होगा, इसका सिंपल मतलब क्या है? वहां पे कोई ना कोई पर्सन एज अ आपकी वजह से वहां पे पैसे कमाएगा। सो अपने को यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट कैसे करना है? रिटेलर्स के अंदर और जो बड़ी बड़ी बैंक्स इंस्टीट्यूशन है उनके अंदर इसका डिफरेंस अपने को क्रिएट करना है। जैसे रिटेल लोगों का जहाँ पे स्टॉप लॉस होता है, वहां पे जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर लोग होते हैं, उनका क्या होता है? एज अ एंट्री पॉइंट होता है। क्योंकि वो यही सोचते हैं कि जब सामने वाले का लॉस होगा तभी अपना प्रॉफिट है, और जब एज अ किसी और का प्रॉफिट हो रहा है तो किसी और का लॉस यहाँ पे होने वाला है। तो अपने को क्या करना है? एज अ जो बड़ी बड़ी बैंक्स होती है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इसको समझ लेना है। जहां से अपन अगर बैंक्स को फॉलो करेंगे, बड़े इंस्टीट्यूट को फॉलो करेंगे, तभी पॉसिबल है कि अपन मार्केट में पैसा कमा पाएंगे। देखो, रिटेलर लोग जहां से बाय करते हैं, अगर अपन भी वहीं से बाय करेंगे, तो 100% अपना स्टॉप लॉस उठने वाला है, 100% अपन पैसे गवाएंगे। क्यों? क्योंकि इस मार्केट के अंदर जिसके पास में बड़ा पैसा है, जिसके पास में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है, वही पर्सन मार्केट को चलाएगा। और वही पर्सन मार्केट के अंदर लोगों का पैसा यानी कि लिक्विडिटी खा के खुद पैसे अर्निंग करेगा। तो अपने को क्या करना है? रिटेलर लोगों की तरह नहीं सोचना है। अपने को उन लोगों की तरह सोचना है जो बड़ी बड़ी बैंक्स। अगर बैंक जहां से बाय कर रही है, अगर आपका भी बाइंग पोजीशन वहीं से है, और मान लो बैंक जहां से सेल कर रही है, अगर आपका भी सेलिंग पोजीशन वहीं से है, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं एज अ प्रॉफिट जनरेट करने के। और स्टॉप लॉस आपके बहुत ही बियर मिनिमम होना शुरू हो जाएंगे, अगर ये लेवल्स अपने को पता चल गई कि बैंक्स कहाँ से बाय करती है और मार्केट किस तरीके से घूमता है। तो थोड़ा सा अपन चार्ट पे आके इसको समझते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट में चलता क्या है और किस तरीके से अपने को ये हेल्प आउट कर सकता है एज अ अपने बिजनेस को यानी कि ट्रेडिंग को आगे बढ़ने के लिए। तो
देखो अपन यहाँ पे मंथली वीकली इसके हिसाब से थोड़ा सा आगे आके चेक करते हैं। मतलब मैं छोटा सा आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली ये सिस्टम काम कैसे करती है। सो देखो, मार्केट में दो ही चीजें होती है। एक तो मैंने बताया आपको क्या होता है, एज अ पीओआई। पीओआई मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि मार्केट जहां से एज अ मूवमेंट करता है। तो वो कहाँ से पता चलता है वो भी अपन देखेंगे। दूसरा क्या होता है, लिक्विडिटी। अब मार्केट जो है हमेशा इन दो चीजों के बीच में ही घूमता है। जैसे मैं आपको छोटा सा एक डायग्राम लगा के एक बार बताता हूँ कि मार्केट जो होता है वो हमेशा इन दो रेंज के बीच में घूमता है। जैसे मान लो मार्केट इस लेवल पे एक बार है और एक लेवल में निकालता हूँ। अगर मार्केट इस पीओआई की लेवल से निकलेगा तो क्या करेगा, वो धीरे धीरे करके एज अ इस स्टेप में इस लिक्विडिटी तक जाएगा। सही है। और जब मार्केट किसी चीज की लिक्विडिटी हंड करता है तो अपनी लिक्विडिटी से निकलता है, और उसी तरीके से वो धीरे धीरे करके क्या करता है, अपने पीओआई तक आता है। मार्केट में इसके अलावा कोई दूसरा डायरेक्शन है ही नहीं है। हमेशा मार्केट इसी तरीके से घूमता है और इसी वजह से प्राइस में क्या होते हैं, फ्लक्चुएशंस आते हैं। सिंपल बात है। तो अपने को क्या समझना है कि मार्केट में एक तो पीओआई कहाँ कहाँ पे है और लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे है। ये दो चीजें अपने को पता चल गई तो अपने को सिंपल पता चलेगा, मार्केट पीओआई से निकलेगा तो लिक्विडिटी तक जाएगा, लिक्विडिटी से निकलेगा तो पीओआई तक जाएगा। क्यों जाएगा, सिंपल लॉजिक है। जैसे बाय एग्जांपल अपन इस चार्ट पे देखते हैं। अब मान लो ये क्या है, मंथली कैंडल का चार्ट है। अब इस मंथ के अंदर अगर देखा जाए, या फिर अपन थोड़ा सा लोअर पे आते हैं, वीकली कैंडल का चार्ट देखते हैं। अब देखो वीकली कैंडल और इन सब चार्ट्स के अंदर अपने को और अच्छे से क्लियर आउट होगा डेली कैंडल के चार्ट के अंदर कि मार्केट क्या करता है। अब जैसे यहाँ से ऊपर जा रहा था तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो लिक्विडिटी हो कहाँ पड़ी हुई थी, जब मार्केट कोई भी टॉप लगाता है तो टॉप पे क्या होती है, किसी भी कैंडल के हाई और लो के ऊपर उसकी लिक्विडिटी होती है। कैंडल जितनी बड़ी रहेगी उतनी लिक्विडिटी ज्यादा बड़ी रहेगी। जैसे मंथली है, वीकली है, डेली है। ठीक है। जैसे बाय एग्जांपल मान लो यहाँ पे लिक्विडिटी थी, तो मार्केट ने पहले वो क्या किया, इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी हंट करके फिर नीचे आके क्लोज हो गई। तो मार्केट यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या करता है, कोई लिक्विडिटी हंट करता है। दूसरी चीज क्या होती है, पीओआई। अब जैसे मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया था और ये ऑर्डर ब्लॉक बना है, ये क्या है मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो फिर मार्केट जब लिक्विडिटी से निकलता है तो फिर कहाँ आएगा, ये पीओआई तक आएगा, यानी कि इस ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा। तो मार्केट हमेशा बस इन दो रेंज में ही घूमता है। एक तो जिसको अपन बोलते हैं लिक्विडिटी, दूसरा अपन बोलते हैं पीओआई। एज अ ये रेंज अगर आपको निकालना आ गई तो अपन सिंपल तरीके से यहाँ पे मार्केट को एनालिसिस करना शुरू कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। जैसे एक एग्जांपल अपन लिया है चोर पुलिस का। मतलब क्या होता है, बचपन में जब अपन खेल खेलते चोर पुलिस वाला, तो जो पुलिस वाला होता है वो क्या करता है, किसी चोर को जाके पकड़ता है। और जब वो सारे चोर मतलब मिल जाते हैं, फिर वो चोर क्या करते हैं, पुलिस का रूप ले लेते हैं। और फिर जो पुलिस बन चुके थे वो चोर का रूप लेते हैं, वो फिर इनको जाके पकड़ते हैं। इसका सिंपल सा मतलब अपने को क्या पता चल जाता है कि मार्केट हमेशा पीओआई से लिक्विडिटी जाएगा, लिक्विडिटी से पीओआई जाएगा। सिंपल डायरेक्शन। सो यहाँ पे अपने को क्या समझना है, पीओआई कौन कौन से होते हैं और लिक्विडिटी कौन कौन सी होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीओआई में सबसे पहला पॉइंट होता है ऑर्डर ब्लॉक। क्या होता है ऑर्डर ब्लॉक। अब ऑर्डर ब्लॉक किसको बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक, एफपीजी और इम्बैलेंस, ये तीनों चीजें अपन समझते हैं पहले। देखो, अब ये पॉइंट में यहाँ पे इसको कट कर देता हूँ, आपको एक एक चीज यहाँ पे पता चल जाएगी। अपन ऑर्डर ब्लॉक, एफपीजी और इम्बैलेंस, इन तीन चीजों को कैसे अपन मार्क करेंगे। ऑर्डर ब्लॉक मतलब क्या होता है, जब भी मार्केट मान लो यहाँ पे अभी अप साइड में जा रहा है, तो अप साइड में जाते हुए जो आपका प्रीवियस स्विंग लगा है, जैसे यहाँ पे रेड कैंडल बनी है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये स्विंग लगा, मार्केट ऊपर गया। प्रीवियस स्विंग के अंदर जो सबसे बॉटम वाली कैंडल होती है, अगर यहाँ पे इन तीन कैंडल में, जैसे ये फर्स्ट कैंडल हो गई, ये सेकंड हो गई और ये थर्ड कैंडल, इन तीनों कैंडल के अंदर अपने को सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए, ये एफवीजी। एफवीजी मतलब क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप। यानी कि पहली कैंडल का हाई और तीसरी कैंडल का जो लो लगा है, इन दोनों के बीच में अगर गैप होगा तो इसको अपन बोलते हैं एफवीजी। मैं लाइन फिर से रिपीट करता हूँ। जो स्विंग की सबसे पहली कैंडल होती है और जो स्विंग की थर्ड कैंडल होती है, इन तीनों कैंडल के बीच में अगर
कोई भी तीन कैंडल के बीच में जब गैप रहता है, मतलब इसका हाई और इसका लो एक लेवल पे नहीं है। जैसे बाय एग्जांपल 1 2 3, ये तीन कैंडल आप लो। अब ये तीनों कैंडल के हाई लो एक दूसरे के साथ क्या हो चुके हैं, मर्ज अप हो चुके हैं। इसके हाई लो के अंदर ये आ चुकी है, इसके हाई लो के अंदर ये आ चुकी है, तो क्या यहाँ पे एफयूजी बनाएगा? नहीं। लेकिन ये तीन कैंडल देखोगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो इन तीनों के बीच में गैप है। तो अपन क्या करते हैं, इस गैप को मार्क करते हैं। ठीक है, ये जो गैप अपन ने मार्क किया, इसको अपन लिखते हैं एफवीजी। एफवीजी यानी कि क्या बोलते हैं इसको अपन, फेयर वैल्यू गैप। सिंपल सा मतलब क्या होता है कि मार्केट में यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप बनता कब है, जब भी बड़े सारा प्लेयर सिस्टम बन गया। एंटर करते हैं। क्या हो गया? नहीं सर, वो संदीप ज्वाइन किए हैं सर। ठीक है, जब मार्केट के अंदर क्या होता है, एज अ कभी भी बड़ा प्लेयर कोई भी यहाँ पे बाइंग के लिए उतरता है, तो जब भी ये जो गैप होता है, ये तभी क्रिएट होता है जब बड़ी बड़ी बैंक्स और इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे बहुत हेवीली बाइंग करती है किसी एक रेंज के ऊपर। अब कोई भी बैंक या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट जो होती है, वो एक सिंगल लाइन पे या फिर सिंगल प्राइस पे तो बाय नहीं कर सकती। जैसे बाय एग्जांपल मान लो, एज अ नॉर्मल रिटेलर जो होता है, वो कितने लॉट से ट्रेड करता है? 1 लॉट, 2 लॉट, 5 लॉट, 10 लॉट, 50 लॉट, 100 लॉट, बहुत हो गया। लेकिन जब बैंक और इंस्टीट्यूट जब करती है तो कितने से करती है? 10,000 लॉट, 50,000 लॉट, या फिर उससे बड़े बड़े लॉट्स होते हैं। तो अगर मान लो, अगर वो इस लेवल पे बाय करने के लिए रेडी है, कोई बड़ी बैंक या फिर कोई बड़ी इंस्टीट्यूट, तो क्या उसको इसी लेवल पे पूरे के पूरे उसके $50,000 के लॉट के ऑर्डर फुलफिल होने का मौका मिलेगा क्या? नहीं मिल पाएगा। क्योंकि अगर वो बाय करना चाहती है तो उस लेवल पे कोई ना कोई पर्सन सेल करने वाला भी तो होना चाहिए। क्योंकि आज आप मार्केट में जाओगे, आप माल तभी खरीद पाओगे ना जब कोई बेचने वाला होगा। बेचने वाला ही नहीं होगा तो आप खरीद कहाँ से सकते हो? तो बैंक क्या करती है, उनकी ऑर्डर्स की लिमिट लगाती है। मतलब वो क्या करती है, वो एक लेवल के ऊपर अपने ऑर्डर क्या करती है, धीरे धीरे करके एग्जीक्यूट करती है, जहां से उनको अलग अलग प्राइस पॉइंट के ऊपर वो ऑर्डर्स लगाने का मौका मिलता है। तो जब भी एज अ ये फर्स्ट कैंडल और ये थर्ड कैंडल, इसके बीच में जब ये गैप आता है, ये गैप तभी क्रिएट होता है जब बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स इसको बाय कर रही होती है। तो अपने को यहाँ से क्या पता चल गया, जब भी मार्केट में फेयर वैल्यू गैप बनता है, इसका मतलब क्या है, बड़ी इंस्टीट्यूट इस रेंज के ऊपर बाय करने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड है, ज्यादा ये यहाँ पे क्या कर रही है, इन्वॉल्वमेंट शो कर रही है। सिंपल है। सो अपने को यहाँ पे क्या समझना है, जब भी मार्केट में फेयर वैल्यू गैप बनता है, यानी कि कोई भी तीन कैंडल के बीच में जब गैप होता है, तो उसको अपन फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। ये जब फेयर वैल्यू गैप बनता है, इसके नीचे की जो भी कैंडल होती है उसको अपन ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ब्लॉक। इस ऑर्डर ब्लॉक का इंपॉर्टेंस तभी है जब मार्केट में फेयर वैल्यू गैप है। अगर मार्केट में फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तो ऑर्डर ब्लॉक एज अ कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं, या फिर ऑर्डर ब्लॉक वहां पे अपन उसको कंसिडर ही नहीं करते। तो आपको क्या करना होता है, कभी भी बड़े टाइम फ्रेम से लेके, जैसे कि मंथली, वीकली, डेली के ऊपर लेके आपको क्या करना है, ये FVG एंड ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मार्क करना है। ठीक है, ये आपको दोनों चीजें क्लियर हुई। ये हो गया आपका FVG, ये हो गया आपका ऑर्डर ब्लॉक। तो अपन तीसरी चीज समझते हैं जो मैंने बताई थी आपको, इम्बैलेंस। ये तीन ही चीजें आपको क्या करनी है, समझनी है। पीओआई के अंदर, पीओआई के मैंने आपको तीन पार्ट बताए, एक तो ऑर्डर ब्लॉक, दूसरा FVG, तीसरा इम्बैलेंस। इम्बैलेंस मतलब क्या होता है, मार्केट मान लो जब भी यहाँ पे क्या हो गया, क्लोज हो गया, जैसे ये कैंडल है, तो इस कैंडल के ऊपर इसकी क्लोजिंग कहाँ पे हुई थी, इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे हुई थी $4,112 के प्राइस पॉइंट। ठीक है, लेकिन जब दूसरे दिन मार्केट ओपन हुआ, तो कहाँ ओपन हुआ, वो डायरेक्टली ओपन हो गया यहाँ पे 4,4076, 4,077 की प्राइस पे। मतलब सिंपल क्या है, इसके क्लोजिंग में और इसके ओपनिंग में क्या हो गया, गैप आ गया। जब भी एज अ कोई भी कैंडल, दो कंसिस्टेंट कॉन्जिक्यूटिव जो कैंडल्स होती है, उनकी क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस के अंदर जो गैप क्रिएट होता है, इसी को अपन इम्बैलेंस बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट इस रेंज के अंदर हेवीली ऑर्डर्स पंच कर रहा है। मतलब मार्केट मेकर जो बड़े बड़े लोग हैं, वो इस रेंज के अंदर बहुत ज्यादा हेवी तरीके से प्राइस पॉइंट में ऑर्डर्स प्ले करते हैं, जिसके बिहाफ के ऊपर यहाँ पे एक बड़ा इम्बैलेंस गैप क्रिएट हो जाता है। ये क्यों होता है, सिंपल लॉजिक है। जैसे बाय एग्जांपल मान लो, यहाँ पे अगर जो ऑर्डर्स है,
इस लेवल पे $10,000 की मान लो यहाँ पे बाय लिमिट की ऑर्डर पड़ी है, और कोई बंदा उसको सेल करना चाहता है $10,000। अब मान लो इसके बीच में उसको उतनी लॉट की ऑर्डर मिल ही नहीं रही, तो वो डायरेक्टली ऑर्डर कहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएट होगी? जिसके प्राइस के ऊपर लोग खरीदने के लिए रेडी है, वो डायरेक्टली प्राइस वहां से जंप करके इस प्राइस पे आएगी। सही है? तो ये इम्बैलेंस क्रिएट होता है। इम्बैलेंस मतलब पता चल गया, जब भी किसी कैंडल की क्लोजिंग प्राइस और उसके अगले कैंडल की ओपनिंग प्राइस, इन दोनों के बीच में जब गैप क्रिएट होता है, तो इसको अपन यहाँ पे इम्बैलेंस बोलेंगे। तो मार्केट में आपको क्या करना है, इन तीनों चीजों को समझना है। इसके अलावा आपको कोई तीसरी चीज पीओआई में अभी के लेवल पे समझने की जरूरत नहीं है। तो पहला अपने को क्लियर हो गया ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, दूसरा अपने को क्लियर हो गया एफयूजी क्या होता है, तीसरा अपने को क्लियर हो गया इम्बैलेंस। अभी अपन ने क्या बताया यहाँ पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट होता है, वो सबसे हाई प्रायोरिटी किसके लिए होती है? ऑर्डर ब्लॉक के लिए। मतलब क्या, मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको किसको देना है? ऑर्डर ब्लॉक। जब भी मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, तभी आपको एंट्री लेनी होती है। ये आपकी सबसे हाई एक्यूरेसी वाली एंट्री बन सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंस अपन किसको देते हैं? इम्बैलेंस। यानी कि जब भी मार्केट के अंदर कोई इम्बैलेंस क्रिएट होता है, तो वहां पे आपके बाय और सेल के ऑर्डर्स आप एज अ बहुत अच्छे पुटअप कर सकते हो, क्योंकि वहां पे मार्केट के अंदर एज अ मार्केट मेकर्स का ऑर्डर लगाने का जो टाइम, मतलब इंटेंशन रहेगा, वो सबसे ज्यादा रहेगा। तीसरा अपन इंपॉर्टेंस किसको देते हैं? एफयूजी को। तो कभी भी अगर आपको तीनों ब्लॉक्स यहाँ पे अगर किसी स्ट्रक्चर में दिखते हैं, ऑर्डर ब्लॉक, इम्बैलेंस, एफयूजी, तो आप अपनी एज अ मैक्सिमम लॉट की ऑर्डर कहाँ से पुटअप करने की कोशिश करोगे? ऑर्डर ब्लॉक से, क्योंकि यहाँ से आपकी छोटे स्टॉप लॉस के साथ में बड़ी ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। क्लियर है? सो अपन ने अभी यहाँ पे पीओआई समझ लिया। अब समझते लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे होती है? तो तीन चीजें हैं। एक तो हाई एंड लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या होती है समझेंगे, दूसरा लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे होती है वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, और तीसरा अपने को स्विंग हाई और स्विंग लो का मतलब ये लिक्विडिटी के जो टाइप है वो अपने को क्लियर हो जाएंगे। पहले अभी अपन समझते हैं कि हाई एंड लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। जो कि यहाँ पे सिंपल बात क्या बताइए, व्हेन मार्केट क्रिएट्स ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी एंड देन इट्स हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, मतलब क्या है, जब भी मार्केट मान लो, जब एज कोई भी एक डायरेक्शन में जा रहा है, और एक डायरेक्शन में जाते वक्त अगर वो यहाँ पे अपने ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी क्रिएट करते हुए जा रहा है, तो ये क्या है, एज अ हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के तौर पे माना जाता है। मतलब इस मार्केट के ऊपर जब भी कोई एक लिक्विडिटी क्रिएट होगी, जैसे कि ये मान लो ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे लिक्विडिटी है, तो जो भी लिक्विडिटी उसके अंदर क्रिएट होगी, वो सबसे ज्यादा हाई रेजिस्टेंस वाली रहेगी। मतलब वहां पे अपने को ऑर्डर पुटअप करने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, वहां से अपने को जीतने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। लेकिन अगर मान लो मार्केट क्या है, एज अ विदाउट अपने को ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी क्रिएट करके ऊपर जा रहा है, तो वहां पे उसको अपन क्या बोलते हैं? लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। जैसे कि बाय एग्जांपल अपन यहाँ पे किसी एक चीज के थ्रू समझते भी है। जैसे आप यहाँ पे ही देखोगे, तो इसका हाई कितना है? 3,783। इसका लो कितना है? 3,793। ओके, तो यहाँ पे भी अपने को एफयूजी है। और छोटा सा इस मार्केट में देखते हैं, देखो जब भी ये मार्केट जा रहा था, जब यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो गया, आप देखोगे तो सारी कैंडल्स जो है यहाँ पे क्या है? ओवरलैपिंग है। मतलब किसी भी एक, दो और तीन, इन तीनों कैंडल के हाई लो के बीच में गैप नहीं है। ये भी देखोगे तो मोस्टली जहां पे इसकी क्लोजिंग है वहीं पे अगली ओपन हो रही है, या फिर ये तीनों जो भी कंसिस्टेंट कैंडल बन रही है वो क्या बन रही है? एक दूसरे के रेंज के अंदर ही बनती चली जा रही है। मतलब मोस्टली अपन ये सारा स्ट्रक्चर जो इधर का देखेंगे, इसके अंदर अपने को यही दिखेगा कि अपने को वहां पे ऑर्डर ब्लॉक और एफयूजी बहुत कम लेवल पे रहेंगे। तो जब भी इस तरीके से मार्केट घूमता है, जहां पे ऑर्डर ब्लॉक और एफयूजी नहीं बन रहे, और सिर्फ मार्केट एक दूसरे के कैंडल के ऊपर ओवरलैपिंग करके चल रहा है, जैसे मान लो ये तीन कैंडल, एक, दो, तीन, इसके बीच में कोई गैप है क्या? नहीं, सारे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। ये तीन कैंडल देखो, एक, दो, तीन, सारे एक दूसरे के अंदर ओवरलैप है। ये तीन कैंडल देखो, एक, दो, तीन, सारे एक दूसरे के अंदर ओवरलैप। तो यहाँ पे इसको अपन क्या बोलते हैं? लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। सो व्हेन मार्केट डजंट फॉर्म ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी, देन इट्स लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। अब यहाँ पे अपने को जो सबसे मेन चीज समझनी है वो इस पॉइंट पे है।
मंथली, वीकली एंड डेली लिक्विडिटी एज आपने को यहाँ पे पहले तो फाइंड आउट करनी है कि मंथ की लिक्विडिटी क्या है, फिर आप आ जाओ वीकली पे, और फिर आप आ जाओ डेली पे। और जो सबसे आखिरी लिक्विडिटी हुई वो स्विंग हाई एंड स्विंग लो के ऊपर लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी का सिंपल मतलब है लोग जहां पे स्टॉप लॉस लगाते होंगे वो मार्केट की लिक्विडिटी होती है। तो अपने को पता है जहां पे स्विंग हाई होता है तो लोग स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाते हैं, स्विंग लो के ऊपर स्टॉप लॉस लगाते हैं। और बाकी ये वाला जो पॉइंट है ये अपन अभी अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है। सो जैसे अपन इस चार्ट के ऊपर अभी मार्किंग शुरू करते हैं और वहां से अपन क्लियरिफाई करते हैं कि यहाँ पे लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे है। अपन दो चार्ट देखेंगे जहां से अपने को और अच्छे से क्लियरिफिकेशन हो जाए। थोड़ा समय लगे तो इसको क्या करता हूँ, एज अ रिप्ले करके ले लेता हूँ, मतलब आपको फ्रेश तरीके से समझने में आसानी हो जाएगी। देखो जब मार्केट इस तरीके से जा रहा है ऊपर, तो अपने को क्या पता चल रहा है। फर्स्टली मैं आता हूँ यहाँ पे मंथली वाले टाइम फ्रेम पे। तो मंथली में क्या पता चलता है, एज अ, ये मैं रिमूव कर लेता हूँ ड्राइंग्स, कि जब भी मार्केट इस तरीके से डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है, तो जहां जहाँ पे भी मार्केट का क्या है, ये हाई लगा है मंथली का, तो ये लिक्विडिटी बन गया। जैसे इसका यहाँ पे हाई लगा है तो ये लिक्विडिटी है। जैसे अभी इस कैंडल ने यहाँ पे हाई लगाया तो ये लिक्विडिटी है। तो जो भी कैंडल्स एक दूसरे के ऊपर अभी हाई लगाती है, उसके हाई और लो दोनों साइड में क्या होती है, लिक्विडिटी। तो अभी जहां पे मार्केट चल रहा है बस अपन उसी का एज एनालिसिस करने वाले, तो पीछे बहुत सारा नहीं जाएंगे। जो मार्केट अभी करंट डायरेक्शन में चल रहा है वहां पे अपन सारी चीजें समझने वाले। तो ये क्या हो गई, मंथली लिक्विडिटी अपने पास में तीन आ गई, एक तो वन, टू, थ्री, और एक अगर मार्क करनी है तो इसका बॉटम। बस ये चार लिक्विडिटी अभी अभी अपने पास में है, वन, टू, थ्री और फोर। ओके। अभी उसके साथ साथ में अपन क्या करते हैं, एज अ जो पीवाई है अपने पास में, पीवाई ढूंढते हैं। पीवाई मंथली के ऊपर कहाँ पे, फिर अपन क्या करेंगे, वीकली पे आएंगे और फिर अपन आएंगे डेली पे। तो अपने को डायरेक्शन पता चल जाएगी कि मार्केट कहाँ से कहाँ जा रहा है और आगे आने वाले समय में कहाँ जा सकता है। तो मंथली के हिसाब से अपन जब जाते तो मैंने क्या बोला था, आपको क्या करना है, जो स्विंग लो है उसको मार्क करते हुए चलना है। अब इसके पहले जो स्विंग बना है वो यहीं पे बना हुआ है, तो अपने को क्या देखना है, वही ये स्विंग, ये जो कैंडल है इन तीनों कैंडल के बीच में कोई एफवीजी है क्या। जैसे ये कैंडल का हाई कितना है, 2817। तीसरी कैंडल इसका लो कितना है, 2855। हाँ ठीक है, मतलब इसमें जो है छोटा सा एफवीजी बना हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या पता चल गया भाई, कि आपका यहाँ पे, मैं एक बार इसको तीनों को क्या कर देता हूँ ना यार, एक बार नाम मार्क कर लेता हूँ, मतलब पता चल जाएगा। ये लिक्विडिटी है और फिर बाकी के पीओआईज अपन मार्क करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको समझ लो कि कैसे मार्किंग करनी है चार्ट पे। आपको सबसे पहले सबसे बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करना है। तो ये वो हो गई अपनी लिक्विडिटी। अभी अपन जा रहे पीओआई के पास में। पीओआई में सबसे पहला पीओआई कौन सा आपका, ये वाला है। जैसे ये आपका क्या बन गया, ऑर्डर ब्लॉक बन गया। तो मैं इसको मार्क करता हूँ ऑर्डर ब्लॉक, ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक। फिर मैंने क्या बताया था, इन दोनों के बीच में जहां पे भी गैप होता है वो होता है अपने लिए एफवीजी। तो ये बहुत ही छोटा सा गैप है लेकिन वैलिड गैप है, तो ये अपने लिए क्या बन गया, एफवीजी बन गया। ठीक है। अभी फिलहाल तो अपने लिए ये दो इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद नीचे कहाँ पे स्विंग लगाए, फिर नीचे आते तो यहाँ पे स्विंग लगाए। ओके, तो ये भी मार्क कर लेंगे। लेकिन अभी मंथली पे तो मार्केट इतने नीचे जाएगा नहीं, तो ज्यादा लॉजिक बनेगा नहीं इतने नीचे मार्किंग करने का, लेकिन समझने के लिए हम करवा लेते हैं। सो यहाँ पे आ गया ऑर्डर ब्लॉक, ये दूसरा आ गया यहाँ पे कई एफयूजी, पहली और तीसरी कैंडल के अंदर आपको गैप दिख रहा है। ठीक है। सो ये दो चीजें आपकी मार्क हो गई। तो मंथली के हिसाब से अभी अपन ने क्या कर दी, पीओआई और लिक्विडिटी सारा मार्क कर लिया। अपने को पता चल गया लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे है। ये ऊपर वाली जितनी भी है सारी लिक्विडिटी, एक, दो, तीन, चार। और अपने को पीओआई कहाँ कहाँ पे, पीओआई यहाँ यहाँ पे। अब आते हैं अपन वीकली पे। वीकली पे क्यों आना है, क्योंकि जो अपने मंथली पे मार्क किया इसको अपने को रिफाइन करना है। ठीक है। सो जैसा अभी देखो वीकली पे आ गए, वीकली पे क्या पता चल गया भाई, वीकली की कैंडल की भी लिक्विडिटी सेम है। तो ये स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी हो गई, क्योंकि मंथली का और वीकली का दोनों का क्या हो गया, हाई सेम हो गया।
फिर वीकली पे लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे और मार्क हो सकती है, जैसे वीकली की ये लो है, तो ये भी लिक्विडिटी बन गई। इसको अपन रिफाइन करेंगे, इतनी सारी लाइन नहीं रखेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ। जैसे आपको क्या करना है, अभी इन दोनों के बीच में एक बार आपको देखना है कि यहाँ पे क्या हुआ है, कि इसका लो और इसका हाई। तो इस लिक्विडिटी को अपने को रिफाइन करने के लिए करना है, थोड़ा सा आप मूव कर सकते हो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में लेके आओ। हाँ, अब ये क्या हो गई, एक अच्छी लिक्विडिटी हो गई, क्योंकि ये क्या हो गई, मंथली और वीकली दोनों की कॉम्बिनेशन में लिक्विडिटी बन गई। तो इसको अपन ने मूव कर दिया। अब ये जो सारी कैंडल्स है, इन सारी जो जो कैंडल की लो है, ये सारी आपके लिए लिक्विडिटी है। जितनी कैंडल के लो के नीचे मार्केट चल रहा है, ये सारा आपके लिए क्या होगा, लिक्विडिटी रहेगा। सो यहाँ तक अभी ये भी अपने को पता चल गया, ये भी चलो ठीक है, अच्छे अच्छा पॉइंट है। क्योंकि इसमें क्या फायदा हुआ है कि ये कहीं ना कहीं पे पहले रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता था, और हमेशा इसने रेजिस्टेंस के तौर पे अच्छे लेवल परफॉर्म किया, और वही आगे जाके क्या हुआ है, एज अ ब्रेकआउट बन के सपोर्ट हो गया है। तो ये भी लिक्विडिटी अपने लिए एक अच्छी लिक्विडिटी है। सो वीकली पे मोस्टली सेम ही है, जो अपन ने ऊपर मार्क करी है मंथली पे, वही सारी लिक्विडिटी आपको यहाँ पे भी दिखने वाली है। अभी ये जो ऑर्डर ब्लॉक अपन ने मार्क किया था मंथली पे, अब इसको अपने को रिफाइन करना है। रिफाइन यानी कि क्या है, छोटे टाइम फ्रेम पे इसमें क्या चल रहा है। जैसे आपको यहाँ पे क्या पता चल गया, भाई ये जो ये फ्यूजी बना था और ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना था, इसके अंदर अभी अपने को कोई दूसरा ऑर्डर ब्लॉक मिलता है क्या, जिसको अपन यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। तो पहले तो मुझे ये वाला ब्लॉक मिल गया वीकली पे, क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अब इसको अपन बाद में वीकली पे लेके आएंगे मार्किंग में। लेकिन इसके बाद अगर देखा जाए, तो बॉटम जहां से स्विंग लगा है, इसका हाई कितना लगा था, इसका हाई लगा है 2665। इसका लो कितना है, 2656। मतलब इसमें कोई एफयूजी बना नहीं है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो ये नहीं बनेगा। इसका हाई कितना लगा है, ओके। और यहाँ पे भी इन तीनों भी कैंडल में कोई गैप नहीं है, तो सिंपल बात है, यहाँ पे भी कोई नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट कैंडल का हाई कितना है, 2724। तीसरे कैंडल का लो कितना है, 2730। ओके, तो यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ओके, तो आपने को क्या करना है, इस तरीके से इसको रिफाइन करना है। तो ये आपका एक बीच में ऑर्डर ब्लॉक बन गया, जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि आपके मंथली के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आपको एक छोटा सा और एक ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, और यहाँ पे अपने को एक एफईजी मिल गया, जो बहुत ही स्मॉल है लेकिन वैलिड है। ठीक है, अब जब ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ऑर्डर ब्लॉक मिलते हैं, तो मोस्टली मैं क्या करता हूँ कि बड़े वाले ऑर्डर ब्लॉक को डिलीट कर देता हूँ। क्योंकि अपने को अभी रिफाइंड मिल गया, मतलब एक तो पता चल गया भाई, एक तो मार्केट में हम ऑर्डर लेंगे तो इसमें लेंगे या फिर इसमें लेंगे, क्योंकि ये दोनों ऐसी चीज हो गई जहां पे मंथली और वीकली के दोनों टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सेम आ रहा है। तो ये अपन ने और इसको क्या कर दिया, रिफाइन कर दिया। अब जैसे इसके ऊपर भी जो अपना चल रहा था, इसमें भी देखते हैं कहाँ कहाँ पे अपना ऑर्डर ब्लॉक है। हाँ, जैसा अभी यहाँ पे मंथली पे तो नहीं मिला था, लेकिन वीकली पे देखोगे तो यहाँ पे अपने पास में ऑर्डर ब्लॉक है अच्छा सा। ठीक है, ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे अपने पास में क्या है, बहुत अच्छा एफयूजी भी बना हुआ है। तो मतलब मार्केट का यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है बाइंग करने का इस रेंज पे। तो ये अपने को दोनों मिल गए। अभी आप बोलोगे सर, यहाँ पे तो ये भी एफयूजी है। ठीक है, देखा जाए तो, क्योंकि इसमें भी गैप है तीनों में। फिर ये भी एफयूजी है, इसमें भी गैप है। फिर देखा जाए तो ये भी एफयूजी, छोटा सा एफयूजी यहाँ पे भी बना हुआ है। ओके, क्योंकि इसमें भी गैप है थोड़ा सा। इसको आप समझ लो, मैं ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा उसको। तो ये भी एफयूजी हो गया। फिर आप बोल सकते हो सर, इन दो कैंडल में भी गैप है, तो ये भी एफयूजी हो गया। फिर इन दो कैंडल में फिर से गैप आ गया, ये भी एफयूजी हो गया। इन दो कैंडल में फिर से गैप आ गया, मतलब ये फिर से एफयूजी हो गया। सही है, तो आपकी बात 100% सही है, ये सारे एफयूजी वैलिड है। तो जब भी अपने को क्या होता है,
किसी भी एक स्विंग के अंदर मल्टीपल एफयूजीज मिलते हैं, अपन क्या करते हैं, एक तो फर्स्ट वाली एफयूजी को इंपॉर्टेंस देंगे, और ये ब्रेक होके अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिल गई तो ये सारे बीच के जितने एफयूजी है, इन सारी एफयूजी को अपन क्या करेंगे, हटा देंगे। फिर जो स्विंग लो का सबसे आखिरी एफयूजी रहेगा, वही मार्केट का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वाला पॉइंट रहेगा। तो बीच के सारे एफयूजी हट जाएंगे, सिर्फ एक अकेला बचेगा जो स्विंग के बाद लगा था। पता चल गया। पहला अपना जो सबसे इंपॉर्टेंस रहेगा वो फर्स्ट एफयूजी, मतलब जब मार्केट यहाँ पे आया। अब मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पे आया, इसकी लिक्विडिटी है, तो पहले तो लिक्विडिटी हंट करेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट जहां पे भी, अभी देखो सिंपल में लैंग्वेज बताता हूँ आपको, मार्केट कहाँ से कहाँ जाएगा कैसे पता करना है। आपने अभी यहाँ पे क्या कर दिए, ऑर्डर ब्लॉक एफयूजी दोनों मार्क कर दिए। अभी अपन डेली पे भी आएंगे, लेकिन एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो जहां पे भी मार्केट चल रहा है उसके नियर बाय अगर लिक्विडिटी है, तो मोस्ट चांसेस है कि मार्केट पहले लिक्विडिटी लेगा और फिर कहाँ जाएगा, पीओआई पे जाएगा। फिर सिंपल बात है, एक बार पीओआई टैप कर दिया, फिर उसके पास में कौन सी लिक्विडिटी नियर बाय होगी, फिर लिक्विडिटी पे जाएगा। फिर लिक्विडिटी टैप कर दी, फिर नियर बाय जो भी पीओआई होगा वहां पे आएगा। तो अभी जैसे ये कैंडल बन गई, तो इसका अपने पास में सबसे पहला लिक्विडिटी कहाँ पे, नियर बाय यहाँ पे है। तो मार्केट पहले लिक्विडिटी एंड करेगा। फिर पीओआई कहाँ पे है, सारे नीचे, यहाँ पे लिक्विडिटी भी है और पीओआई भी, मतलब दोनों कॉम्बिनेशन एक ही जगह पे आई है। फिर मार्केट यहाँ पे आने वाला, फिर कहीं पीओआई पे जाएगा और फिर से लिक्विड, जो पीओआई लिक्विडिटी पे जाएगा और फिर से यहाँ पे नीचे आने वाला है। सो अपन यहाँ पे अभी डेली वाली मार्किंग भी कर लेते हैं, जहां से अपने को और रिफाइन करने में हेल्प हो जाएगी। अब देखो, डेली में अगर देखा जाए, तो वीकली में तो ये मुझे लगता है कि आपको पॉकेट नीचे आया है। ठीक है। सो यहाँ पे इसको अगर अपन नीचे रिफाइन करते हैं तो अपने को पता चल जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या पता चल गया कि भाई ये जो पॉइंट है यहाँ पे डेली का क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, वीकली का एफयूजी भी आ गया और डेली का ऑर्डर ब्लॉक भी आ गया। और सबसे बड़ी बात जो अपने लिए क्या हो गई, मंथली की लिक्विडिटी आ गई। मतलब ये जो जोन बना हुआ है ये अपने लिए सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला है। क्योंकि कि मार्केट यहाँ पे आएगा तो मंथली, वीकली और डेली तीनों के जोन्स एक ही जगह पे कंबाइन हो रहे हैं। मंथ की लिक्विडिटी आ रही है, वीक की यहाँ पे एफयूजी आ रहा है और लिक्विडिटी भी आ रही है, और उसके साथ साथ में डेली का भी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है। तो यहाँ पे जब मार्केट आएगा तो बहुत ज्यादा कंसोलिडेट कर सकता है, जहां से नई डायरेक्शन में फिर से जाने के चांसेस है। ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ये आपका एफयूजी है, तो अपन यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को ही कंसिडर करेंगे क्योंकि ये तीनों के कॉम्बिनेशन में आ रहा है। फिर उसके साथ साथ में जैसे अपन नीचे आते हैं डेली पे, तो इसको और अपन थोड़ा सा रिफाइन करते हैं। इस स्विंग को यहाँ से अपने को पता चल जाएगा। अब देखो, जैसे ये स्विंग बना था, जब यहाँ से मार्केट पहली बार ऊपर गया है, तो अपने को इसका क्या मार्क करना है, ऑर्डर ब्लॉक। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कैंडल के बीच में गैप है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे कोई एफयूजी नहीं है तो ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं रहेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के बीच में कोई गैप है क्या, नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड इन दोनों के बीच में भी कोई गैप नहीं है, ओवरलैपिंग है। हाँ, अभी यहाँ पे देखते हैं, ये फर्स्ट कैंडल है, इसका हाई कितना है, 3376। इसका लो कितना है, 3373, मतलब इसमें भी कोई गैप नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी कोई गैप नहीं है। हाँ, यहाँ पे अभी गैप क्रिएट होगा, ये आपका यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन गया। समझ आ रहा है? ऐसा नहीं है कि स्विंग लो की जो सबसे बॉटम की कैंडल यही ऑर्डर ब्लॉक रहेगी। स्विंग लो से आपको शुरुआत तो करनी है, लेकिन जिन तीन कैंडल के बीच में गैप होता है वही आपकी मेनली क्या रहेगी, ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल रहेगी। और ये आपका क्या हो गया, ये फ्यूज बन गया। ठीक है। सो बेसिकली अपन ने यहाँ पे क्या चीज समझ ली, ये डेली का हो गया। तो अपने को पता चल गया कि भाई ये जो वीकली का जोन था उसके अंदर ये डेली के भी ब्लॉक्स बने हैं। तो ये अपने लिए क्या हो गया, और ज्यादा रिफाइन करने का ऑप्शन हो गया। मतलब अगर मैं इसको अभी डिलीट भी कर दूं तो भी चल जाएगा। कि फायदे की चीज क्या है कि अपने को यहाँ पे एक रिफाइन जोन मिल गया। रिफाइन यानी कि एक स्पेसिफिक जोन मिल गया, भाई ये जोन उन सारी चीजों में कॉम्बिनेशन में आ रहा है। तो
इसको अपन थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, क्योंकि ये वीकली पे भी आ रहा है, मंथली पे भी आ रहा है और डेली में भी आ रहा है। तो सारी चीजों का ही कॉम्बिनेशन हो गया। अब ऐसे अपन नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी पहले यहाँ पे तो मार्केट आए, फिर अपन आगे की चीजों के लिए मार्किंग करें, वरना तो कितनी मार्किंग करोगे तो कम ही है। सो अभी चलिए देखते हैं कि मार्केट अभी क्या मूवमेंट करता है। अभी अपने को पहले तो पता चल गया यहाँ पे कि मार्केट यहाँ से पहले तो जो ऊपर का लिक्विडिटी था ये हंट करेगा, और फिर पीओआई पे आएगा, और फिर वहां से आगे का एनालिसिस अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। सो मैं एक बार इसको स्टार्टअप करता हूँ, तो आपको पता चलेगा देखो क्या होता है। तो इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो करते हैं, बहुत फास्ट रहेगा तो पता नहीं चलेगा आपको। देखो, जैसे अभी अपन ने वीकली के ऊपर वो लिक्विडिटी मार्क करी हुई थी, तो मार्केट ने क्या किया, देखो पहले तो गया, लिक्विडिटी को हंट किया, और पूरा लिक्विडिटी हंट करके फिर से डाउन आया। अब लोग क्या करते हैं, अब लोग क्या करते हैं यहाँ पे फिर से कि जैसे भी लिक्विडिटी हंट हो जाती है, और जैसे भी लिक्विडिटी हंट होती है, लोग क्या करते हैं, फिर से इसके अंदर एज इसके ऊपर सेल लगाने की कोशिश करते हैं, मतलब सेल के सारे ऑर्डर लगाते हैं। सो मोस्टली आप मार्केट देखो किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो डेली पे अपन ने क्या देखा, फर्स्टली मार्केट आया, लिक्विडिटी को हंट किया, फिर से जो लोग इसमें थे उन सारी चीजों को सेलिंग मतलब बाइंग दिखाई, लोगों को लगा फिर से बाय में जाएगा, और फिर से मार्केट नीचे गिरा। और आपने को पता था कि मार्केट अगर यहाँ से डाउन आएगा तो कहाँ आने वाला है, पीओआई पे। क्यों? क्योंकि आपने को पता था कि यहाँ पे वीक की भी लिक्विडिटी है, मंथ की भी है और डेली की भी है। तो तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन एक ही जगह पे आ रहा था। तो अपने को 100% इतना मुंह तो पता ही था कि इतना तो होने ही वाला है। कहाँ से कहाँ तक, 4300 से लेकर लगभग, हम लोग ये पहला पॉइंट भी अगर अपन पकड़ते हैं तो भी 4000 तक, मतलब करीबन करीबन 4000 पिप अपने को पहले ही पता थे। ठीक है, कि इतने पिप का मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। 400 पॉइंट यानी कि क्या हो गए, 4000 पिप हो गए। 4000 पिप मतलब आप 0.01 से भी लगाते तो भी कैलकुलेट कर लो कि कितने पैसे उसमें बनने वाले। सो एज अ इतना बड़ा मूव अपन कैप्चर कर सकते थे। अभी आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अब यहाँ से आगे शुरू हो रहा है। देखो, अब आपने लिक्विडिटी मार्क करना सीख ली, आपने पीओआई मार्क करना सीख लिया। अब ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट कब कब रिवर्स होगा, अपने को एंट्री कहाँ पे लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, और टारगेट कहाँ पे जाना है। सही है, अब इन चीजों के लिए अपन आगे चलते हैं, और वो भी चीज अपन यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखो, जब भी मार्केट किसी भी लिक्विडिटी या फिर पीओआई पे आता है, तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मार्केट इस टाइप का एक सेटअप बनाता है, जिस सेटअप को बनाने के बाद ही मार्केट वहां पे क्या होता है, रिवर्स होता है। जब तक मार्केट इस टाइप का कोई सेटअप नहीं बनाएगा, तब तक मार्केट रिवर्सल नहीं शो करता है। जैसे कि बाय एग्जांपल, मान लो, एज अ एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि आप मान लो कहीं पे किसी गाड़ी से जा रहे थे। तो जब गाड़ी से कोई बंदा जाता है यहाँ पे, तो क्या करेगा, पहले तो किसी जगह से निकलेगा, और वो गाड़ी आगे लेके जाएगा, फिर यहाँ पे क्या करता है, उसका एक यू टर्न होता है, यू टर्न लेके वो फिर से नीचे आएगा। सही है, तो मार्केट जब भी एज आपको कोई भी डायरेक्शन चेंज करती है, तो क्या करती हो, वो एक यू टर्न लेती है मार्केट। यू टर्न होता है, और यू टर्न के अंदर ही मार्केट चेंज होती है। तो यू टर्न ये कैसे पता चलेगा, और यू टर्न को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, 3 कैंडल स्विंग सेटअप। इसको सेटअप को देखने के बाद ही मार्केट के अंदर अपने को एंट्री करनी होती है। जैसे कि सबसे पहली कैंडल आपकी क्या करेगी, आपकी सबसे पहली कैंडल करेगी टैपिंग का काम करेगी। जैसे अपन ने किसके लिए लिया है, पीओआई के लिए लिया है। जैसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अपना नीचे बना हुआ है, यहाँ पे मार्केट मान लो ऊपर से नीचे आया, तो पहले यहाँ पे क्या करेगा, आपका एक रेड कैंडल बनाएगा। यही अगर आप ऊपर की लिक्विडिटी हंट के लिए देखोगे, तो पहले क्या होगी, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल होगी। मतलब सेम आपको क्या करना है, अपोजिट कर देना है, सिंपल बात है। आपको बस ये 3 कैंडल स्विंग क्या है ये समझ लो।
पहले तो मार्केट यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाएगा। अब इसने जैसे रेड कैंडल बना के इस जोन को टैप कर दिया, फिर मार्केट यहाँ से क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट दिखाता है। डिस्प्लेसमेंट इन द सेंस क्या, कि मार्केट ये शो कर रहा है कि इस प्राइस पॉइंट के ऊपर लोगों को बाय करने के इंटरेस्ट ज्यादा है, तभी मार्केट में डिस्प्लेसमेंट होती है। अगर यहाँ पे लोगों का बाय करने का इंटरेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा, ये रेड कैंडल और बड़ी बन जाएगी और मार्केट इस जोन को तोड़ के नीचे चला जाएगा। तो अपन कभी भी कोई भी लिक्विडिटी या फिर पीओआई पे आने के बाद डायरेक्टली बाय या फिर डायरेक्टली सेल नहीं करते, तो ये चेक करते क्या बड़ी बैंक्स, क्या बड़े इंस्टीट्यूट इस लेवल पे सेम टू सेम लेवल पे वो भी इस लेवल पे बाय करने के लिए रेडी है क्या। तो अपने को ये जो पॉइंट्स अपन ने मार्क करके रखे हैं, यहाँ पे आने के बाद अपने को बस मार्केट को ऑब्जर्व करना है, वेट करना है, देखना है क्या यहाँ पे सच में कोई लोगों का इंटरेस्ट है बाइंग करने का, या फिर मार्केट ट्रैप होके फिर से लोगों को एज अ सेल या फिर जो भी मतलब मार्केट से बाहर निकाल देगा। सो पहले तो अपने को क्या पता चल गया, मार्केट में टैपिंग हो गई। फिर क्या हुआ दूसरा, डिस्प्लेसमेंट हो गई। डिस्प्लेसमेंट हो गई इन द सेंस अपने को एक कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट का इस प्राइस पॉइंट के ऊपर बाय करने का इंटरेस्ट ज्यादा है। तीसरी चीज मार्केट अभी क्या करता है, यहाँ पे इस जो डिस्प्लेसमेंट वाली कैंडल है इसके सारे पीओआई टैप कर देता है। जैसे ये कैंडल अभी डेली पे बनी है, तो इसके 1 घंटे पे क्या रहेंगे, लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे नीचे ऑर्डर ब्लॉक रह सकता है, यहाँ पे ये फ्यूजी रह सकता है, कोई इम्बेलेंस रह सकता है। तो ये सारे यहाँ पे क्या करेगा, सारे इसके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को एज अ लेने के लिए फिर से नीचे आएगा। और जब ये नीचे आएगा तब अपन यहाँ पे एंट्री करते हैं और यहाँ से मार्केट बहुत फास्ट एक्सपेंशन के लिए चला जाता है। क्लियर है। देखो यहाँ पे भी वही सेटअप बना है। जब मार्केट अपने लिक्विडिटी के लेवल पे आया तो क्या एक ही कैंडल में गिर गया क्या, नहीं। इसने पहले क्या कर दी, इस कैंडल ने लिक्विडिटी हंट करके नीचे चलाया। जैसे अपन अभी क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप से समझते हैं इस चीज को, ये मार्केट में चीज किस तरीके से अप्लाई होती है। ठीक है। तो मार्केट ने पहले क्या किया, अब यहाँ पे आप पाओगे, तो इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी हंट कर दी थी। हंट करने के बाद ये तुरंत पीओआई पे आया क्या, नहीं आया। इसने क्या किया, यहाँ पे तीन थ्री कैंडल का स्विंग बनाया। कैसे, यहाँ पे आया, फिर मैं इसको थोड़ा सा स्टार्ट करूं, तो उसने फिर से क्या कर दिया, ऐसे यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाई, जिसके बिहाफ के ऊपर इसको फिर से इसने क्या कर दिया, टैप कर दिया। अब जब यहाँ पे कोई थर्ड कैंडल बनती है, अब देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, एक चीज को मिसकंसेप्शन समझ लेते हैं कि थ्री कैंडल स्विंग का मतलब ये नहीं होता है कि तीन ही कैंडल बनेगी। ये सेटअप का नाम है। शायद ये तीन कैंडल का सेटअप का जो स्ट्रक्चर है ये पूरा करने के लिए शायद मार्केट जो है 10 कैंडल का भी टाइम ले सकता है, या फिर एक ही कैंडल के अंदर ये तीनों का स्ट्रक्चर पूरा कर सकता है। ये आपको मार्केट को ऑब्जर्व करके समझना होता है। जैसे बाय एग्जांपल, अब मार्केट में जो लिक्विडिटी थी उसको टैप करने के बाद में इस कैंडल ने पहले क्या करी है, डिस्प्लेसमेंट दी है। मतलब ये आपकी पहली जो कैंडल है, ये आपकी मेन टैपिंग वाली कैंडल है। और मोस्टली ऐसा भी अपन इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो कैंडल है टैपिंग और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही इसमें हुई है। क्योंकि ये कैंडल बनी कैसी होगी, ये कैंडल ऐसे बनी है, यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे टैप किया और फिर ये नीचे आई है और फिर यहाँ पे जाके इसने क्लोजिंग दिखाई है। सिंपल है। यहाँ से स्टार्टिंग हुई, ऊपर गई, टैप किया, नीचे आई, यहाँ पे जाके क्लोजिंग हुई। तो उसने टैपिंग और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही चीज में यहाँ पे क्या हो गई, पूरी हो गई। अपना तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, मार्केट क्या करता है, रिटेस्ट। रिटेस्ट मतलब क्या, इस कैंडल के बीच के जितने पीओआई है वो सारे पीओआई टैप करने के लिए यहाँ पे आएगा। अब जैसे ये डेली पे बना है तो अपन अभी 1 घंटे पीओआई चेक करते हैं। ठीक है। तो 1 घंटे पीओआई मोस्टली अपन चेक करके देखेंगे कहाँ कहाँ पीओआई बने हुए थे। तो मोस्टली अब वो ऊपर से नीचे आने वाले, 15 मिनट पे भी, 1 आवर और 15 मिनट, दो चीजें अपन चेक करेंगे। तो देखो मोस्टली अपन अगर देखते हैं तो जहां पे मार्केट पहले ऊपर टैप हुआ था वहां से अगर नीचे अपन देखते हैं तो
फर्स्ट अपना यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कैंडल के अंदर यहाँ पे क्या था, गैप था, तो ये अपने लिए ऑर्डर ब्लॉक है। और दूसरा जो यहाँ पे बना हुआ है ये अपने लिए ये पीजी है। ठीक है। सो मोस्टली मार्केट क्या करेगा, फिर से आपके ऑर्डर ब्लॉक एफईजी पे आएगा। या फिर दूसरा सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आप क्या कर सकते हो, जो और एक मैं आपको आसान रास्ता बताता हूँ। यहाँ पे एज अपन ऑर्डर ब्लॉक एफईजी, इसके साथ साथ में थर्ड एक चीज यहाँ पे यूज कर सकते हैं, वो है आपके फिबोनाची लेवल्स। जैसे आपने क्या कर दिया, मार्केट यहाँ से यहाँ तक बॉटम लग चुका था और मान लो अभी रिवर्स हो रहा है, तो यहाँ पे रिवर्सल के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, 61 से लेकर 78% का ये जो जोन होता है, ये सबसे हाईएस्ट सेलिंग जोन माना जाता है। यहाँ से अपनी सेलिंग ऑर्डर अपन स्टार्ट कर सकते हैं। सो मार्केट ने फिर से क्या कर दी, इसके हाईएस्ट ऑर्डर ब्लॉक तक, पीओआई तक सारे टैप कर दिए। और टैप करने के बाद में मार्केट फिर से यहाँ पे क्या हो गया, रिवर्स हो गया। ठीक है। मार्केट इस कैंडल ने टैपिंग करी, डिस्प्लेसमेंट करी, इसने रिटेस्ट किया, और इसने फिर से क्या किया, पूरा का पूरा एक्सपेंशन दे दिया। तो अगर अपन इस तरीके से इस लिक्विडिटी के ऊपर एज अपने ट्रेड को प्लान करते, तो अपन ये पूरा मूवमेंट यहाँ तक क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। आप देखो इसके बाद में आगे क्या हुआ है, अपन इसको आगे रन करते हैं। ठीक है। मार्केट ने दूसरी कैंडल ने क्या कर दिया, अपने मेन पीओआई के रेंज पे वो आ गया। अब यहाँ पे भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने को क्या समझनी है, अब यहाँ पे दो लिक्विडिटी थी, एक तो ये रेड कैंडल वाली, उसके बाद में ये नीचे रेड कैंडल वाली। अब मार्केट यहाँ से ऊपर इस लिक्विडिटी को पहले लेने जाएगा या फिर इसके नियर बाय जो लिक्विडिटी उसको लेने जाएगा। सिंपल, मैंने आपको बताया था, जो मार्केट के नियर बाय पॉइंट होते हैं मार्केट पहले उसको हंट करता है और फिर दूर वाले पॉइंट पे चला जाता है। तो जैसे अपने पास में दो लिक्विडिटी थी, एक तो पहले ये वाली लिक्विडिटी है और इसके नीचे ये वाली लिक्विडिटी। तो मार्केट जब इस लिक्विडिटी को हंट करेगा, अपन तुरंत बाइंग में कभी नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे, क्योंकि अपने को पता रहेगा कि भाई इसके नीचे तुरंत ये वाली लिक्विडिटी जो कि मंथली और वीकली दोनों के कॉम्बिनेशन वाली है, तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। जितने लोग यहाँ से बाय में बैठे होंगे सबके स्टॉप लॉस कहाँ लगे, इस लिक्विडिटी के नीचे लगे हुए हैं। तो मार्केट पहले क्या करेगा, इस लिक्विडिटी को हंट करने आएगा। तो यहाँ से अपना व्यू क्या होना चाहिए, जब मार्केट ने इसको टैप किया, तो ऐसा नहीं कि अभी चलो ठीक है इतना मुंह अपन ने कैप्चर कर दिया तो यहाँ से तुरंत मैं बाय में बैठेगा और मैं तुरंत ऊपर की लिक्विडिटी, यहाँ से नियर बाय पॉइंट ऑफ एक्शन कहाँ पे है, नियर बाय अगर देखा जाए तो इसके नीचे तुरंत लिक्विडिटी है। तो मोस्टली चांसेस है कि यहाँ पे मार्केट फिर से क्या करेगा, इस लिक्विडिटी को लेने आएगा। देखो अगले एक दो तीन चार कैंडल ने ही मार्केट ने क्या कर दिया, इस नीचे वाली लिक्विडिटी को तुरंत हंट कर दिया। सही है। तो यहाँ से ये चीजें अपने को क्लियर होना बहुत जरूरी है, वरना आप ऐसा नहीं बोल सकते सर इसने इसको पीओआई को टैप किया, फिर इसने तो डिस्प्लेसमेंट भी दिखा दी, फिर रिटेस्ट करने के लिए आई, और फिर अभी मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा। दूसरी चीज क्या थी, आपको और एक यहाँ पे और एक समझने के लिए, मार्केट कल की डे लो तोड़ के नीचे आ चुकी है। तो मोस्टली इस समय के अंदर आपको डे लो के नीचे जब मार्केट जाएगा, तो बाइंग करने के ऐसे भी चांस आपके कम होते हैं। तो दो चीजों का आपको पहले तो कंफर्मेशन था, एक तो अगर इस लिक्विडिटी मार्केट हंट करने आएगा तो यहाँ से नियर बाय लिक्विडिटी नीचे है, तो यहाँ से मार्केट फिर से यहाँ तक आ सकता है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पे मार्केट जो है इसके बॉटम को तोड़ के फिर से नीचे आ चुका था। मतलब एज ए जब वो पीओआई को टैप करेगा तो यहाँ पे भी अपन को टर्म्स एंड कंडीशन है एंट्री की, मैं जो आगे बताऊंगा। अभी तक अपन एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट पे गए ही नहीं है। अभी तो बस अपन ये समझ रहे हैं कि ये कहाँ होना चाहिए या फिर कहाँ अपन लगा सकते हैं। सो ये लिक्विडिटी इसने क्या कर दी, हैंड कर दी। अब अपने पास में देखो, अभी यहाँ पे अपन एक बार पूरा देखते हैं मार्केट कहाँ से कहाँ तक गया है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट करंटली रन कर रहा है। अब देखो मार्केट ने क्या किया, इस लिक्विडिटी पे गया, यहाँ से ये वाली लिक्विडिटी, ये वाली लिक्विडिटी, दोनों लिक्विडिटी यहाँ पे क्या हो चुकी है, हंट हो चुकी है। अब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से एज अ
फर्स्ट थिंग अभी अपने पास में क्या बचा है, ये पीओआई बचे और ये नीचे की लिक्विडिटी बची है। ऊपर का जो लिक्विडिटी है ऑलरेडी क्या हो चुका है, हंट हो चुका है। मार्केट अभी कहाँ आ सकता है, इस रेंज रेंज पे आ सकता है जो 3200 से लेके 3400 की रेंज है। अब ये डायरेक्टली आएगा क्या, नहीं। अब ये फिर से यहाँ पे पीओआई लिक्विडिटी लेते हुए आएगा। सो मोस्टली अपन ने क्या देखा है, अभी अपने को क्या करना है, सेलिंग के ऑर्डर ब्लॉक और सेलिंग की लिक्विडिटी मार्क करनी है। सही है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या हो सकता है। पहला ये ऑर्डर ब्लॉक बनेगा जो सेलिंग के लिए है, मार्केट इसको टैप करके गिर सकता है। पहली चीज, जैसे अभी ये दोनों लिक्विडिटी हंट हो चुकी है, तो मार्केट पीओआई पे जाएगा, पीओआई से फिर से लिक्विडिटी पे आएगा। तो ये आपके लिए क्या बन गया, एक सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक। दूसरा अपने लिए क्या बना है, यहाँ पे एफपीजी बना हुआ है। ठीक है, तो ये एफपीजी है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मैंने बताई थी वो है इम्बैलेंस। यहाँ पे आपका इम्बैलेंस बना है इन दो कैंडल के बाइंग और मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग के कैंडल में क्या है, गैप बना है। ये इम्बैलेंस है आपका। तो अभी अपन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो यहाँ पे देने वाले हैं वो कहीं ना कहीं पे इम्बैलेंस को देने वाला है। सही है। तो मार्केट अगर यहाँ से ऊपर इम्बैलेंस तक आता है तो यहाँ से अपन जो आगे की कंफर्मेशन से मैं बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एज ए 3 कैंडल स्विंग देखेंगे शॉर्ट टाइम पे। फिर वहां पे अपन एमएसएस देखेंगे और फिर वहां से अपन एंट्री और स्टॉप लॉस जो है आगे चीजें प्लान करेंगे। सो यहाँ पे अपन सेल के लिए ट्रेड लेंगे और फिर वो नीचे ट्रेड अपन होल्ड कर सकते हैं। इसमें एंट्री कैसे करनी है वो भी आगे अपन 5 मिनट में समझने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको क्या करता हूँ, एक बार बीटीसी का भी एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ, तो आपको एक बार क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो देखो बीटीसी में भी सिंपल स्ट्रक्चर था। मार्केट ने क्या किया, कहाँ से कहाँ तक गया, आपको तुरंत यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आप भी इसको मंथली वीकली डेली करके नीचे 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 आ सकते हो। आपको वहां से पता चल जाता है कि कैसे कैसे मार्केट यहाँ पे मूवमेंट होता है। मार्केट पहले तो यहाँ पे यहाँ से जब ऊपर गया था तो लिक्विडिटी अर्न करी। फिर ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, इस ऑर्डर ब्लॉक ये ऑर्डर ब्लॉक एफएजी को टैप किया, फिर से ऊपर लिक्विडिटी के लिए चला गया, फिर से पीओआई पे आया है, फिर से लिक्विडिटी अर्न करी है। अब नीचे यहाँ पे जो पीओआई का लेवल है ऑलरेडी कल के लेवल पे टैप हो चुका है। लेकिन मोस्टली अभी इसका जो रेंज है, अगर ये पीओआई लिक्विडिटी करते आता है तो मेरा जो अभी व्यू है इसके अंदर बना हुआ वो इस प्राइस पॉइंट से है, जहां पे अभी इसने क्या किया है, डेली का एक सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक बनाया है। यहाँ पे अपन एक सेल की ट्रेड प्लान कर सकते हैं, पहली चीज। वरना दूसरा जो है, अगर ये इसको ब्रेक करता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, तो दूसरा मेरा सेल का ट्रेड डायरेक्टली इस रेंज पे रहेगा जो 1,20,000 22,000 के। लेकिन मोस्टली चांसेस है कि मार्केट इस रेंज तक जाएगा ही नहीं। इसी रेंज से मार्केट फिर से अभी क्या करेगा, यहाँ पे आएगा। ये जो एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक बना है इन दोनों के बीच में अपन अपना एमएसएस और बाकी की जो कंफर्मेशन है वो लेंगे। और इन दोनों के बीच में जहां पे भी अपने को सेलिंग दिखती है इस रेंज के बीच में, अपन इस रेंज में सेल करके फिर से एक बड़ी सेल की ट्रेड के लिए प्लानिंग अभी कर सकते हैं। सो दोनों भी के दोनों जो है यहाँ पे इसी में है। जैसे अभी मार्केट उस दिन ये जो यहाँ पे था तो अपने को पता था कि इसके ऊपर जो लिक्विडिटी थी स्विंग हाई की, ये मार्क खा चुका था। और यहाँ से पता था कि कम से कम इस लेवल पे आएगा 98 के, जो उसने नियर बाय टच कर चुका है। तो उसी दिन मैंने बताया था कि मार्केट अगर यहाँ से लिक्विडिटी हंड करके नीचे आ चुका है मतलब ये कम से कम इस पीओआई तक आएगा। तो इतना मुंह अपने को ऑलरेडी पता था। अब ये फिर से यहाँ पे ऊपर वाले पीओआई पे जाएगा, फिर नीचे लिक्विडिटी आएगा। तो यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो, लो हाई लो, लोअर लो लगते हुए मार्केट 60 60 70,000 डॉलर तक नीचे अगले 6 महीने 1 साल के समय में धीरे धीरे पूरा करेगा। सो इस तरीके से यहाँ पे भी अपन ये चीजें समझने वाले हैं। अब अपने अपना पॉइंट रहेगा अभी सिर्फ एंट्री का। एंट्री कैसे करनी है, एंट्री के लिए सिंपल आपको मेथड यहाँ पे यूज करनी है, एमएसएस की। एमएसएस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे आपने मान लो कोई भी एक वीसी पॉइंट पे अपन यहाँ पे आते हैं, जो अपन यहाँ पे पहले समझ लिए थे, और वहां से इसको अपन क्लियर करते हैं। तो जैसे मान लो
अपन यहाँ से एंट्री लेना चाहते थे, ठीक है। सर तो अपने को एमएसएस क्या का करना फुल है, फॉर्म। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट कहाँ से शिफ्ट होता है इसका कंफर्मेशन लो, और उसके बाद में मार्केट में एंट्री करो। जैसे अपने को पता था कि ये लिक्विडिटी इसने हंट की है, और इसके बाद में मार्केट अभी रिवर्स होने वाला है। सो अपने को यहाँ पे क्या करना है कि एमएसएस देखते हैं। एमएसएस इन द सेंस सिंपल, जैसे अपन एंडोसमेंट मार्क करते हैं उसको एमएसएस भी आप यहाँ पे मार्क करते हो। तो आप एमएसएस 1 आवर पे पहले मार्क करना सीखो। जब 1 आवर पे आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप इससे भी लोअर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे भी आ सकते हो। तो एमएसएस किसको बोलेंगे, जब भी मार्केट एक लिक्विडिटी को हंट करेगा या फिर पीओआई को हंट करेगा, उसके पीछे का जो स्विंग रहेगा, अगर ये स्विंग मार्केट फिर से ब्रेक करता है तो ये अपने लिए एमएसएस बन जाता है। बाय एग्जांपल, जैसे मार्केट अभी यहाँ पे था, तो यहाँ से इसने लिक्विडिटी हंट करी, नीचे आ रहा है, अभी मैं तुरंत सेल लूंगा क्या? नहीं, मैं देखूंगा कि मार्केट में एमएसएस होगा क्या। अगर मार्केट में ताकत नहीं है नीचे आने की, तो ये इसका एमएसएस नहीं करेगा, ये यहीं से ऊपर चला जाएगा। और इसमें अगर सच में सेलिंग की ताकत है, तो ये एमएसएस यानी कि प्रीवियस स्विंग जो है, स्विंग का लो मार्क करो, इसको अपन लिखते हैं एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये आपका हो गया एमएसएस। अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद फिर अपन दो काम कर सकते हैं। एक तो जैसे ब्रेक होगा आप फर्स्ट एंट्री वहां पे ले सकते हो, अगर आपका स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग ऊपर आपको, तो ऑब्वियसली बात है जो स्टॉप लॉस जो है ऊपर रखना पड़ेगा, जो आपका 1 आवर के कैंडल है उसके ऊपर। वरना दूसरा आप क्या कर सकते हो कि एमएसएस के बाद में सबसे बेस्ट एंट्री होती है इसकी 60% रिट्रेसमेंट फिर से हो देने की, और वहां से फिर मार्केट में आपने को एंट्री लेनी, जहां पे 60% पे 15 मिनट में आपको पीओआई या फिर लिक्विडिटी देखो, और फिर वहां पे एंट्री लो। अभी अपन देखते हैं कि यहाँ से मार्केट में क्या रिएक्शन हुआ है। देखो अभी तक एमएसएस हुआ नहीं है। जैसे मार्केट यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ से उसने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, फिर से यहीं पे घूम रहा है। तो अपन यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री नहीं करेंगे, अपनी एंट्री तब तक नहीं होगी जब तक इस लाइन को मार्केट क्या नहीं करेगा। हाँ, यहाँ पे देखो इस कैंडल ने इसने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे अपने यहाँ पे क्या हो गया, ये एमएसएस हो गया। एमएसएस होने के बाद अपना काम क्या रहेगा, अपन यहाँ पे एमएसएस जैसे इस कैंडल में हुआ है, तो अपन चेक करेंगे कि अभी इस जोन में शॉर्टर टाइम फ्रेम पे कहीं अपने को पीओआई या फिर लिक्विडिटी मिलती है क्या। जैसे इस कैंडल ने एमएसएस किया है, कौन सी वाली, ये वाली कैंडल ने पहली बार इसको टैप किया। तो यहाँ से इस जोन के अंदर अपन कहाँ पे ले सकते हैं, जैसे ऑर्डर ब्लॉक बनाए, इसके अंदर अगर मार्केट आता है तो ये सेलिंग के लिए सबसे बेस्ट है। या फिर ये एफपीजी बनाए, तो मार्केट यहाँ पे एफपीजी में भी आ चुका है। अब यहाँ पे अपन दोनों में से कहीं ना कहीं पे एक जगह पे एंट्री लेने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में अपने को यहाँ पे स्टॉप लॉसेस सबके बड़े रहेंगे, धीरे धीरे करके रिफाइनिंग जब अपनी होगी, ट्रेड लेते लेते लेते, तो फिर आपके स्टॉप लॉसेस बाद में 30 पिप 50 पिप पे आएंगे। स्टार्टिंग में 100 150 पिप के स्टॉप लॉस रहेंगे। तो आपको क्या करना है, 0.01 की ही ट्रेड रखनी है, जहां से $10 से $15 का ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन आपको एक आदत लग जाएगी ट्रेड लेने की। तो जैसे यहाँ पे अपना पहला एमएसएस हुआ, फिर अपन ने यहाँ पे ऊपर एफईजी ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिए, और अपने को चेक करना है कि जब यहाँ से रिवर्सल होगा, तो जब अपनी एफईजी ऑर्डर ब्लॉक पे जाएगा, तो आप अभी यहाँ पे अपन एंट्री प्लान कर सकते हैं। देखो मार्केट यहाँ से कैसे क्या मूवमेंट दिखा रहा है। क्लियर है, यहाँ तक आपको सारी चीजें पता चल गई होगी। अपन ने क्या कर दिया, पहले तो यहाँ पे एमएसएस होने दिया। अभी यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ एमएसएस को इस पॉइंट से, जो भी स्विंग लो था, स्विंग लो से पहले अपन ने क्या किया, एमएसएस मार्क होने दिया। और जब मार्केट में एमएसएस हुआ, फिर उसके ऊपर जो भी एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक है, उससे अपन ने क्या कर दी, यहाँ पे एंट्री कर दी। ओवरलिप ने देखिए, ओके, एमएसएस हुआ, एमएसएस के बाद फिर रिवर्स जाने दिया, और फिर जो भी एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक है वहां से अपन ने एंट्री ले ली। अभी अपना ऑब्वियसली बात है, स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, स्विंग हाई के ऊपर ही रखना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली स्टॉप लॉस आपका बड़ा रहेगा। लेकिन आपको 1:3 का टारगेट आसानी से मिल जाएगा। आप जो भी ट्रेड लोगे, 1:3 के नीचे आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है।
स्टार्टिंग में होता है कि आप 1:1 पे क्लोज कर दोगे, 1:2 पे क्लोज कर दोगे, लेकिन धीरे धीरे आदत लगाओ कि 1:3 पे चलो। 1:3 पे रहेंगे तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल रहेंगे। आप अगर 1:3 का ट्रेड लगाते हो यहाँ पे तो कैसे चलेगा ये ट्रेड? जैसे बाय एग्जांपल अपन ये लेते हैं शॉर्ट पोजीशन, आपकी मान लो यहाँ पे एंट्री हुई थी, ये स्टॉप लॉस था, तो आपका 1:3 कहाँ चलता है देखो, एक मिनट। रिस्क 1:3 मतलब यहाँ तक हो चुका है, चलो मतलब अब यहाँ पे भी एंट्री लेते हो तो ऑलरेडी यहाँ तक ही 1:3 के ऊपर रिस्क आपको मिल चुका है। वैसे तो अपने को बहुत बड़ा मिला है, आगे जाके अपन देखेंगे तो और भी बड़ा है, लेकिन वहां तक भी देखते हैं तो अपन 1:3 का लेवल ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। देखो यहाँ से फिर से मार्केट क्या हो रहा है, नीचे आया है 1:6, 7, 8, 9, 10। क्यों? क्योंकि अपने को पहले ही पता था कि मार्केट क्या करने वाला है, नीचे वाली लिक्विडिटी हंट करने, यहाँ से निकला है तो यहाँ तक आने वाला है। तो आप दो ट्रेड ले सकते हो, एक ट्रेड 1:3 पे क्लोज कर दो, दूसरे ट्रेड के लिए आप एंट्री पे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करो। इससे आपको ट्रेडिंग कम करनी पड़ेगी, हफ्ते में 2, 3, 4 ही ट्रेड मिलेंगे, बहुत बड़े टारगेट्स, बहुत अच्छे प्रॉफिट के साथ इस ट्रेड के ऊपर अपन जा सकते हैं। ये भी लिक्विडिटी लिए और ये भी लिक्विडिटी लेगा, देखो अभी मार्केट दोनों के दोनों लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। जैसे यहाँ पे अपनी पहली लिक्विडिटी की लाइन थी, यहाँ पे आया इसके ऊपर कुछ समय के लिए उसने खेल के फिर से यहाँ पे सेकंड लिक्विडिटी हैंड कर दी। आई होप सो कि आपको ये आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिला होगा। दोस्तों अभी सारी की सारी बात आती है प्रैक्टिस के ऊपर, कि जो चीजें आपने सीखी है इसको आप चार्ट पे जाके कितनी बार प्रैक्टिस करोगे, इतनी बार आपको यहाँ पे नई नई चीजें समझने का मौका मिलेगा, अपने डाउट्स को क्लियर करने का मौका मिलेगा। तो मेक श्योर कि आने वाले 6 दिन, 7 दिन, 15 दिन के लिए लगातार लाइव मार्केट के अंदर भी आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और बैक टेस्टिंग भी करके लेनी है, जहां से आपको इस मार्केट के अंदर इसको कैसे यूज करना है पता चलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जहां से आने वाली सीरीज के सारे वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के तौर पे आ जाए। थैंक यू सो मच।